बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी की ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो हर एमसीक्यूज़ को हम अपना समझ के अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऐसे ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ हमारे पास जो एमफिल एंट्री टेस्ट हम देते हैं उसमें पूछे जाते हैं, और ये तो हैं बीपीयू के। अब आप देखें, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी डिफरेंट ग्रुप एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर 25 के 25 ऑर्डर के कितने मुख्तलिफ ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर 2 हो। अब 25 गिवन है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। अगर प्राइम की पावर 2 में हम उसको लिख सकते हैं तो ऐसे ऑर्डर का जो ग्रुप होगा उसके पास 2 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। कितने ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? 2 ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिनमें से दोनों के दोनों क्या होते हैं? अबेलियन होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगी। सेकंड देखें, अगर जी हमारे पास ये ग्रुप गिवन है अंडर मॉड्यूलो 20 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट 16 कैसे है, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उसका हम क्या बनाते हैं, इस तरह से केलेस टेबल बनाते हैं या कंपोजिशन टेबल। अब आप इसमें देखें, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 हमने ये टेबल बनाया। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, उसको 20 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। तो इस तरीके से ये बनाने के बाद क्लोजर लॉ कैसे होल्ड करवाते हैं, जो एलिमेंट हमारे ग्रुप में गिवन है, सेट में गिवन है, क्या वही आ रहे हैं हर रो और हर कॉलम में? अगर तो वही है तो फिर हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड कर जाता है। एसोसिएटिव को हम इसमें ग्रांटेड मान लेते हैं कि वो होल्ड करता है, ठीक है, इस तरह से इस टेबल में। इसके अलावा हमने तो आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है ना इस जी का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि ए को हम किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास क्या आ जाए, वापस से ए आ जाए। फिर हम इस एलिमेंट को कहते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी है। अब आप इसमें देखें, 4 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं कि 4 आया है। 4 को 16 से करवाएं तो 4 आया है। 8 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आया है। ये देखें, 8 को 16 से करवाएं तो 8 आया है। 12 को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो 12 आया है। तो 16 से ही करवाया है तो 12 आया है, ठीक है। इसी तरह 16 को जब 16 से करवाया है तो हमारे पास कितना आया है, 16 आया है। तो इसमें ये जो सी होता है वो मैंने कहा है ना आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसमें हमारे पास ये जो 16 है ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है ना किसी भी ग्रुप में, तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, हाउ मैनी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 के ऑर्डर 12 के कितने नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, हमने ये बताने हैं। तो हमने ये सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा, किसी ग्रुप का ऑर्डर ऐसा है कि उसको हम 2 की पावर 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 की पावर 2 ऐसे करके लिख सकती हूँ कि पहले प्राइम की पावर 1 हो और दूसरे प्राइम की पावर 2 हो। तो फिर इस केस में हमारे पास 5 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें, उन्होंने नॉन अबेलियन ग्रुप पूछा है, लेकिन हमने तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं सीखी कि नॉन अबेलियन निकाल सकें कि 5 में से नॉन अबेलियन कितने हैं, लेकिन हमने अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट करना तो सीखा हुआ है ना। अबेलियन ग्रुप हम कैसे निकालते हैं, देखें। अब जैसे 12 है, 12 को मैं लिख सकती हूँ ना 3 इंटू 2 की पावर 2, इसकी पावर 1 है। तो अबेलियन ग्रुप में हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं इनकी पावर्स की। तो पार्टीशन करेंगे 1 की, पार्टीशन करेंगे 2 की। तो 1 को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, 1 वे से लिख सकते हैं, 2 को हम 2 वे से लिख सकते हैं। तो 2 × 1 2। तो ये हमारे पास क्या निकले हैं, ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप निकले हैं। कितने ऑर्डर के, 12 ऑर्डर के। तो अब ये अबेलियन ग्रुप निकले हैं। टोटल ग्रुप हमारे पास 5 थे, तो 5 में से माइनस कर देंगे 2 को तो कितने आ जाएंगे, 3। और ये 3 क्या है, ये हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगी इसकी।
इसके अलावा देखें इसे सेंटर बताना है डायहेड्रल ग्रुप का। अब इस केस में आपने इस n को याद रखना है, ये n ही है ना, तो अगर n इवन होगा तो उसके सेंटर में एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है और एक ये सेंटर वाला आता है। ठीक है, a की पावर हम करते हैं n/2 और n कितना गिवन है, 4 गिवन है। 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सेंटर में, e, a²। तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। और अगर n ओड होगा तो इसके सेंटर में जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ही जाता है। ठीक है, ई जाता है खाली। नेक्स्ट MCQs देखें, वही है, सेंटर पूछा हुआ है D5 का। अब 5 क्या है, ओड है ना, तो इसके सेंटर में जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ही जाएगा। नेक्स्ट देखें MCQ 6 के, अगर एक सब ग्रुप है सेंट्रलाइजर ऑफ H इन G, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। इफ़ अगर इनमें से कौन सी कंडीशन साथ आएगी, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक थ्योरम है पेज 156 पे, जो ग्रुप थ्योरी की बुक है डॉक्टर अब्दुल मजीद की, जो कि क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रलाइजर है एच ऑफ जी का, वो जी में कब नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 देखें, द ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी CA इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, वेयर, जबकि ए हमारा ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसका फिर ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी बताना है। तो अब ये भी हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है जो हमारी ग्रुप थ्योरी की बुक है। यहाँ पे देखें, ये थ्योरम है 135 पेज पे, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कॉन्जुगेसी क्लास CA में ऑफ एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप G, वो किसके इक्वल होते हैं, इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर के इक्वल होते हैं। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास CA जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह दें या ऑर्डर कह दें कॉन्जुगेसी क्लास का, यहाँ क्या बताया हुआ है, ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ऑर्डर भी तो वही होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हो, तो हमारे पास ये इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर के इक्वल होता है, तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। उसके अलावा देखें, एवरी पी स्क्वायर ग्रुप इज़, हमें पता है कि अगर हम किसी भी ग्रुप का ऑर्डर दिया गया है जिसको हम प्राइम की पावर 2 में लेकर जा सकते हो, तो वो ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। ये पेज 165 पे ये भी थ्योरम है। नेक्स्ट देखें, इन Q8 ग्रुप हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो ये तो हमारे पास क्वाटर्नियन ग्रुप है, तो यहाँ देखें इसके जो सब ग्रुप्स हैं वो इस तरह से आते हैं कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इसका सब ग्रुप होता है H2, हमारे पास +-1 +-a होता है, इसका एक सब ग्रुप होता है +-1 +-j, इसी तरह +-k के साथ, और एक 1 और -1 इसका सब ग्रुप होता है, और एक Q8 इटसेल्फ होता है। तो टोटल 6 सब ग्रुप होते हैं। तो उसमें से उन्होंने पूछा हुआ है कि ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप हैं, तो यहाँ देखें ये ऑर्डर 1 का सब ग्रुप है, ये 4 का है, ये भी नहीं है, तो ऑर्डर 2 का जस्ट कितना नज़र आ रहा है, एक सब ग्रुप नज़र आ रहा है, तो फिर इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी, बिकॉज इसमें जस्ट 2 ऑर्डर का यही है, 1 और -1, ऑर्डर वही होता है ना जितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाएँ, MCQs 10 देखें, इन C8 ग्रुप हाउ मैनी एलिमेंट इन ईच कॉन्जुगेसी क्लास। अब कॉन्जुगेसी क्लास पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब देखें, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, अगर तो ग्रुप एबिलियन होगा उसका तो मसला ही कोई नहीं है, उसके ना हर कॉन्जुगेसी क्लास में जस्ट एक ही एलिमेंट जाता है अगर ग्रुप एबिलियन हो। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो कि C8 हमारे पास एबिलियन ग्रुप है, तो इसका जस्ट एक एलिमेंट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखें, अगर आप ये V4 ले लें, क्लाइन 4 ग्रुप जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, ये एक एबिलियन ग्रुप है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। अब हमें पता है अगर हम इसके ना किसी एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाल लें, इसका लेट्स से मैं एक ही निकालूं, तो कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे निकालते हैं, बीच में वो एलिमेंट रखते हैं और साइड पे बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं बारी बारी उनका वो और उनका इन्वर्स रखते जाते हैं। तो ए के इर्द गिर्द पहले 1 और 1 का इन्वर्स, फिर ए इटसेल्फ भी आता है, ए और ए का इन्वर्स, फिर ए के इर्द गिर्द बी और बी का इन्वर्स, फिर इसके इस तरह से। ठीक है, ए एलिमेंट उठाया है उसका हम निकाल रहे हैं। अब देखें, 1 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए, 1 का इन्वर्स 1 नहीं होता है, तो ए आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ए और ए मिलके ए स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई ए इन्वर्स हमारे पास ए के इक्वल होता है, तो ये ए आ गया। इसी तरह इसमें आपके पास बी इन्वर्स हम जानते हैं बी के इक्वल होता है, और यहाँ बी के इक्वल होता है, और इसी तरह ए बी इन्वर्स ए बी के इक्वल आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में ए तो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर बन जाएगा और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो जब वहाँ से लिखेंगे तो ये ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से देखें ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, बी ज़ा बी स्क्वायर भी, तो ए आ जाएगा। तो ये रेपिटिशन आ रही है ना, तो कॉन्जुगेसी क्लास में तो एक ही दफ़ा लिखते हैं एलिमेंट को। तो अगर ग्रुप एबिलियन है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में जस्ट एक दफ़ा ही एलिमेंट लिखा जाता है, वन टाइम। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमें यहाँ से मिला, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसी तरह आप देखें, आप कोई भी फाइंड आउट कर लें, कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करें बी की, ए बी की फाइंड आउट करें, तो हर एक में ना इसी तरह रेपिटिशन आएगी, तो जस्ट एक ही एलिमेंट आएगा इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में। तो ईच कॉन्जुगेसी क्लास उन्होंने पूछा है, तो हर एक में वन ही आता है एलिमेंट। तो आई होप इतने काफ़ी होंगे आज के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।